हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं। लॉगरिथमिक डेरिवेटिव हम कर रहे थे। पहले 9 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, कुछ मैंने करा दिए थे, कुछ आपको करने के लिए दिए थे। उम्मीद है हो गए होंगे वो। अब हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th। y इज इक्वल्स टू, जब भी दो फंक्शन हो तो लॉगरिथम एक साथ नहीं ले सकते, मैंने बताया हुआ है। तो हम एक फंक्शन को u लेट करेंगे, लेट u इज इक्वल्स टू x रेज टू पावर x कोस x। अब देखो यहाँ पे लॉगरिथम लेंगे तो ये आएगा हमारा log u इज इक्वल्स टू लॉगरिथम ऑफ x रेज टू पावर x कोस x कोस x आगे आ जाएगा। फिलहाल डेरिवेटिव नहीं हुआ, ये सिर्फ लॉगरिथम की प्रॉपर्टी है, log x। प्रोडक्ट रूल, चेन रूल, क्वोशिएंट रूल, इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है इस टॉपिक के अंदर, बहुत ध्यान से लगाने होते हैं। तो अब हम डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव करोगे तो ये हो जाएगा 1/u du/dx इज इक्वल्स टू, राइट साइड में आपको ये ध्यान देना कितने फंक्शन हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस में कन्फ्यूजन रहती है। हम कई बार हम सोचते हैं 3 फंक्शन है, वहाँ 2 होते हैं। यहाँ एक्चुअल में 3 फंक्शन ही है। ये एक x है, एक cos x है और एक log x है। 3 फंक्शंस का प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे तब। तो 3 फंक्शंस के प्रोडक्ट रूल में एक बार में एक का डेरिवेटिव, जैसे अगर मैं x का डेरिवेटिव कर देता हूँ 1, बाकी दोनों एज इट इज़ रहेंगे। 3 हो या 4 हो या 5 हो, कितने भी हो, वही रूल चलता है। फिर हम करते हैं cos x का डेरिवेटिव। cos x का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन x, और हमारा x और log x एज इट इज़ रहेगा। फिर प्लस, फिर हम करते हैं log x का डेरिवेटिव 1/x, और x और cos x एज इट इज़ रहेगा। एक का डेरिवेटिव, बाकी दो एज इट इज़। इस तरीके से हम इसको करेंगे। x से x हमारा कट जाएगा। अब मैं यहाँ से du/dx की वैल्यू अगर फाइंड करता हूँ तो u इधर चला जाएगा। u मतलब x रेज टू पावर x कोस x। ऐसे हम स्टेप स्किप भी कर सकते हैं, कई बार बच्चे करते हैं, पहले u लेके आते हैं फिर वैल्यू पुट करते हैं। डायरेक्ट कर सकते हो जब परफेक्ट हो जाओ जब आप। तो यहाँ से हो जाएगा ऐसे कोस x log x माइनस x साइन x log x प्लस कोस x। ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा du/dx। अब हम करते हैं dv/dx। उसके लिए v लेट करते हैं, v इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 एक्स स्क्वेयर माइनस 1। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि दोनों कंपोनेंट लॉगरिथम से हो। ये वाला क्वेश्चन तो बिना लॉगरिथम से ही हो जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन टूल लगा के भी हो जाएगा। ये dv/dx इज इक्वल्स टू, यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 1 स्क्वेयर, क्वेश्चन टूल लगा रहे हैं हम, और ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस 1 एज इट इज़ इनटू में इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 1 एज इट इज़, और एक्स स्क्वेयर माइनस 1 का डेरिवेटिव करोगे 2x आएगा। मैं उम्मीद रखता हूँ सबको डेरिवेटिव बड़े अच्छे से आता होगा, तभी आप ये काम करोगे। अगर जिस बच्चे ने पीछे की अपनी सारी एक्सरसाइज लॉगरिथमिक के टाइप से पहली एक्सरसाइज अगर अच्छे से कर रखी है तो उनके डेरिवेटिव क्लियर हो जाएंगे। जिन बच्चों ने वो 1-2 एक्सरसाइज मैंने स्टार्टिंग में बताई थी वो अगर मिस कर दी होगी, सोचोगे भाई ऐसे ही कर लेते हैं, नहीं ध्यान दिया होगा, उनको पूरे चैप्टर में प्रॉब्लम रहेगी। तो यही एडवाइस है कि पीछे की एक्सरसाइज अच्छे से करो, फिर आप ये काम करो। ये हो सके तो आप 11th की बुक उठा के अपनी 11th की जो डेरिवेटिव वाली एक्सरसाइज थी, खासतौर पर मिसलिनियस एक्सरसाइज, उसको भी करके देख सकते हो। वहाँ से भी आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा 2x³ माइनस 2x माइनस 2x³ माइनस 2x से 2x³ कट गया, नीचे तो एक्स स्क्वेयर माइनस 1 का होल स्क्वेयर है ही, तो ये आ जाएगा यहाँ से माइनस 4x अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 1 का होल स्क्वेयर। अब du/dx निकाल दिया, dv/dx निकाल दिया। स्टेप्स यही फॉलो करने हैं, ये बात ध्यान रखनी है आपको अच्छे से, कोई इसके अलावा कुछ और नहीं। उसके बाद क्या करते हैं, नाउ हमें तो dy/dx निकालना है, तो y इज इक्वल्स टू u प्लस v, तो dy/dx इक्वल हो जाएगा du/dx प्लस dv/dx। दोनों की हम वैल्यू पुट कर देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा।
ठीक है भाई, क्लियर सभी को। आगे बढ़ते हैं अब हम। अच्छे से आपको करके देखने हैं, वीडियो पॉज करके दोबारा से आप अच्छे से अपने हाथ से करके देखना है इसको। क्वेश्चन नंबर 11 तब हम करते हैं। वाई तो हम ले ही लेंगे इसको। लेट u इज इक्वल्स टू एक्स कोस एक्स रेज टू पावर एक्स। लॉगरिथम लेते हैं भाई, log u x आगे आ जाएगा। x लॉगरिथम इस बेस पे अप्लाई होता पूरे पे, तो x कोस x। इस बार आपको यहाँ पे ब्रैकेट लेना पड़ेगा। अब 3 फंक्शन नहीं है, अब 2 फंक्शन है। पिछले वाले क्वेश्चन में अलग चीज़ थी, यहाँ अलग चीज़ है। ये जो बेस है इस पूरे पे लॉगरिथम अप्लाई होता है, तो ये होगा। पिछले वाले क्वेश्चन में आपने ध्यान किया होगा, पिछले वाले क्वेश्चन में जो लॉगरिथम है वो सिर्फ x पे अप्लाई हो रहा है, क्योंकि बेस सिर्फ x था और ये एक्सपोनेंट आगे आई थी। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। मिलते जुलते से ही है पर बिल्कुल ही अलग चीज़ है। अब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं। देखो भी ध्यान से देखना, डेरिवेटिव 1/u du/dx इज इक्वल्स टू 2 फंक्शन है मेन, तो x एज इट इज़, इसका अगर आप डेरिवेटिव करोगे, इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, पहले तो लॉगरिथम का 1/x cos x, फिर x cos x का अगर आप डेरिवेटिव करते हो तो क्या होगा, x एज इट इज़। जब x cos x का करोगे तो अगेन प्रोडक्ट टू लगेगा यहाँ पे, तो x cos x का x एज इट इज़, और यहाँ पे आएगा माइनस साइन x, प्लस x का 1 हो जाएगा cos x एज इट इज़। अब ये मत भूल जाना, अभी तो मैंने ये बाहर वाला जो प्रोडक्ट टूल है वो तो भी लगाया ही नहीं है पूरा, तो x एज इट इज़ रखा था, इसका डेरिवेटिव किया, ये सारा आया। अब मुझे क्या करना है, प्लस में x का डेरिवेटिव 1 होगा और लॉगरिथम ऑफ x cos x एज इट इज़ होगा। ये अंदर जो डेरिवेटिव आया वो इसका पार्ट था, चेन रूल का पार्ट था वो। अब x से x कैंसिल हो जाएगा, cos x दोनों के नीचे आ जाएगा। अगर आप थोड़ी कैलकुलेशन पे ध्यान करोगे, ये आ जाएगा ऐसे माइनस x tan x, और ये आ जाएगा प्लस 1, और यहाँ से हो जाएगा प्लस लॉगरिथम ऑफ x cos x। तसल्ली से वीडियो पॉज करके, जब तक सब कुछ क्लियर ना हो जाए आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है, x से x कट सकता है, ये जो cos x है वो इसके नीचे भी आएगा, इसके नीचे भी आएगा, तो ये आ जाएगा सिंप्लीफाई होके। यहाँ से आप du/dx की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। du/dx यहाँ पे u आ जाएगा, और ये जो ब्रैकेट में है वो तो रहेगा ही। आप सारा एक बार इसको लिख लेना। अब हम दूसरा लेके चलते हैं, x sin x की पावर 1/x, v लेंगे उसको, x sin x रेज टू पावर 1/x, इसको हम v लेट करेंगे। फिर लॉगरिथम लेंगे, log v, क्योंकि वेरिएबल की पावर वेरिएबल है इसलिए हम कर रहे हैं 1/x लॉगरिथम ऑफ x sin x। इसको हो सकता है कुछ बच्चे इसको पूरे x को अपोन में लेके क्वेश्चन टूल लगाए, प्रोडक्ट टूल ही ज़्यादा ठीक रहे, क्योंकि 1/x का डायरेक्ट डेरिवेटिव हम जानते ही हैं। 1/x का डेरिवेटिव हमें, मैंने याद रहना चाहिए, मैंने आपको पहले ही बताया था, तो ये होना चाहिए। तो यहाँ से आ जाएगा ये। अब हम डेरिवेटिव करते हैं 1/v dv/dx इज इक्वल्स टू 1/x एज इट इज़। इसका डेरिवेटिव करोगे आप तो अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था, सेम वही चीज़ आएगी, 1/x sin x, फिर x sin x का करोगे तो x एज इट इज़ cos x प्लस x का डेरिवेटिव 1 sin x। हर डेरिवेटिव से आपको फ्यूचर के लिए कुछ सीखना है। जब आपने एक बार इस बात पे ध्यान कर लिया ये ऐसे होता है, तो आगे कभी क्वेश्चन में आए तो आपको ध्यान रहना चाहिए, नहीं इसी क्वेश्चन में बस रट के बैठ जाओ, ये आ जाएगा। अब प्लस, अब क्या करते हैं, 1/x का डेरिवेटिव, 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x², और लॉगरिथम ऑफ x sin x एज इट इज़, ये आ जाएगा। अब थोड़ा हम सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे इस बार कटने वाला हिसाब नहीं है, पर अगर आप ध्यान करोगे 1/x² कॉमन आ रहा है दोनों से, ले लेते हैं भाई, 1/x² हमारा कॉमन आ गया, तो जो sin x बचेगा इन दोनों के नीचे आएगा, ये आ जाएगा ऐसे x cot x प्लस 1, और यहाँ से आएगा माइनस लॉगरिथम ऑफ x sin x। यहाँ से dv/dx की वैल्यू आ जाएगी v मतलब x sin x की पावर 1/x अपॉन x², और अंदर ये सारा जो था ये
हो ही जाएगा। फाइनली बस आपको कुछ नहीं करना होता, लास्ट में तो नाउ y इज इक्वल्स टू यू प्लस वी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी यू बाई डी एक्स। लिखने का तरीका यही होना चाहिए, डी वी बाई डी एक्स उठा के आप वैल्यू पुट कर देना दोनों की, और कोई सिंप्लीफिकेशन के चक्कर में नहीं पढ़ना होता है। सिंप्लीफाई इतना ही करो जितने में आप कॉन्फिडेंट हो, अदरवाइज मत करो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस में से मान के चलना सबसे बेस्ट क्वेश्चन यही रहता है, जिसमें थोड़ी सी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये बाकी से आसान ही आते हैं क्वेश्चन, वो कई बार हमें एनसीईआरटी का होता है इसलिए आसान लगने लग जाता है, बाकी ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ट्रिक और बताता हूँ। एक लॉगरिथम की एक प्रॉपर्टी है, लॉगरिथम ऑफ या ई रेज टू पावर या कोई भी फंक्शन लगा लो एफ एक्स, वो इक्वल होता है ई रेज टू पावर लॉग एफ एक्स के। ये बहुत काम की प्रॉपर्टी है ये। इस प्रॉपर्टी को अगर हम यूज़ करते हैं तो हमें दोनों तरफ लॉगरिथम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। असल में लॉगरिथम ही लिया गया है इनडायरेक्टली, तो हमें इसमें लॉगरिथम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे हमें y इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर कोस एक्स का डेरिवेटिव करना है, समझना इस चीज़ को, x रेज टू पावर कोस एक्स का डेरिवेटिव करना है। और मुझे लॉगरिथम नहीं लेना पड़े उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये जो सारा इसको एफ एक्स समझ लो, ये एफ एक्स है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे हम इस मेथड से कर लेंगे थोड़ा शॉर्ट हो जाता है, बाकी उस मेथड पे आपको परफेक्ट है ना, सारे क्वेश्चन हो ही जाते हैं उससे। पर ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है, आनी चाहिए आपको, नहीं भी आ रही है तो उस मेथड पे पक्के रहना। तो ये आ जाएगा ऐसे, ये एफ एक्स है तो ये हो जाएगा ई रेज टू पावर लॉग एफ एक्स, मतलब ये सारा एक्स की पावर कोस एक्स। ये वाला रिज़ल्ट हमने यूज़ कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ध्यान करोगे तो क्योंकि ये log x की पावर cos x है, cos x आगे आएगा, आगे मतलब e से नीचे नहीं आएगा, रहेगा e की पावर में ही, ये आएगा e रेज टू पावर cos log x, cos x log x, e रेज टू पावर cos x log x, ये e रेज टू पावर में है, ठीक है। अब इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, एक तरह से y के इक्वल ही चल रहा है, हम डेरिवेटिव कर दे तो y डैश हो जाएगा। इधर क्या होगा, e की जो मर्जी पावर हो, सब जानते हैं e की तो जो मर्जी पावर हो उसका वही डेरिवेटिव होता है। पर हमें करना क्या पड़ता है कि जो पावर में है, जो एक्सपोनेंट है, जो x की जगह आया एक तरह से हम कह सकते हैं, उसका डेरिवेटिव और करो। कोस log x का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, कोस x एज इट इज़ log x का 1/x माइनस कोस x का हो जाएगा साइन x log x एज इट इज़, ठीक है भाई। अब अगर आप ध्यान करोगे ये क्या चीज़ है असल में, ये तो एक तरह से y के इक्वल ही है। y मतलब जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन था, ये इसकी जगह y डैश इक्वल आ जाएगा। ये एक तरह से सारा का सारा जो हम लेके चल रहे थे, ये x की पावर कोस x के ही तो इक्वल था, इसको हम चेंज कर देते हैं फिर, और अंदर यही चीज़ वही आएगी जो लॉगरिथम लेने की वजह से, ये नहीं कि आंसर अलग आ जाएगा। आपको ध्यान होगा यहाँ भी y आता था, ये वही तो y आ गया, तो वही सेम ही है ये। जिन क्वेश्चन में हमें u v लेने पड़ते हैं, वहाँ अगर इस मेथड से कर देते हैं तो वो u v लेने का चक्कर नहीं पड़ता। u v की वजह से क्वेश्चन थोड़ा लेंदी चला जाता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं है, पर फिर भी हमें ये मेथड भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे आगे जिसके अंदर ये यूज़ कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 12, पहले हम इसको u v से ही करते हैं। u v क्यों लेना पड़ेगा, सबको पता है। एक साइड अगर यहाँ पे लॉगरिथम ले लूँ तो इनका अलग अलग लॉगरिथम नहीं हो पाएगा। इसके लिए मुझे जब भी एक साइड प्लस माइनस में दो फंक्शन दे रखे हो, दो लॉगरिथमिक फंक्शन दे रखे हो, तो हमें उसके अंदर u और v लेट करने पड़ते हैं। ये एक तरह से ये बात ध्यान रखना, ये इम्प्लिसिट फंक्शंस आ गए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉगरिथमिक टाइप के अंदर। इम्प्लिसिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इम्प्लिसिट आ गए तो इनको हमें u v लेके चलना पड़ेगा। लेट u इज इक्वल्स टू x की पावर y, डेरिवेटिव करते हैं भाई, पहले लॉगरिथम लेना पड़ेगा। log u इज इक्वल्स टू y log x, ये हो जाएगा। डेरिवेटिव करोगे 1/u du/dx को चलो u डैश लिख देते हैं, कोई नहीं, इज इक्वल्स टू y एज इट इज़ log x का हो जाएगा 1/x प्लस y का डेरिवेटिव y डैश log x एज इट इज़, ये आ जाएगा।
अब यहाँ से आप u डैश की वैल्यू फाइंड करोगे, u डैश की वैल्यू होगी, u इधर चला जाएगा, u मतलब x की पावर y, और ये हो जाएगा ऐसे y अपॉन x प्लस y डैश log x। बड़ी आराम से फाइंड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सेम इसी तरीके से लेट v इज इक्वल्स टू y रेज टू पावर x, v हम ले लेते हैं y रेज टू पावर x, तो फिर लॉगरिथम लेते हैं, log v इज इक्वल्स टू x log y। इम्प्लिसिट का डेरिवेटिव जो भूलेगा उसके लिए प्रॉब्लम रहेगी, चलो v डैश लिख देना था। यहाँ से x एज इट इज़, log y का डेरिवेटिव क्या होगा 1/y, पर मल्टीप्लाई में y डैश भी आएगा। कई बार बच्चे y डैश लगाना भूल जाते हैं, कुछ और भूल जाते हैं, वहाँ फिर गड़बड़ हो जाती है। फिर x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा इनटू में log y। यहाँ से dv बाय dx की वैल्यू आ जाएगी, v इधर जाएगा मल्टीप्लाई में y की पावर x, ये आ जाएगा x y डैश अपॉन y प्लस log y। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सिमिलर चल रहा है, प्रॉब्लम आगे भी नहीं आएगी। नाउ इस बार वो चक्कर नहीं है, याद रखना इन क्वेश्चनों के इम्प्लीसिट है, या वो चीज़ ही नहीं है y इक्वल टू यू प्लस वी होगा, यहाँ हमें u और v यहाँ पुट करना है इम्प्लीसिट में ही। तो एक तरह से क्या आएगा, नाउ u प्लस वी इज इक्वल्स टू 1, डेरिवेटिव करेंगे तो u डैश प्लस v डैश इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। अब हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे, u डैश की वैल्यू पुट करेंगे, देखो क्या आएगी, u डैश की वैल्यू हो जाएगी, मैं करता हूँ यहाँ पे, u डैश आ जाएगा x की पावर y, y अपॉन x, x की पावर y, y अपॉन x प्लस y डैश log x प्लस y की पावर x, और ये आ जाएगा x y डैश अपॉन y प्लस log y इज इक्वल्स टू 0। राइट में 0 आएगा, कई बार बच्चा गलती से 1 लगा देता है, तो ये आ जाएगा भाई। अब ये क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, वैसे क्वेश्चन तो यही कंप्लीट हो जाते थे y के अंदर u प्लस वी, पर याद रहो ये कैसा क्वेश्चन है, इम्प्लीसिट फंक्शन है। इम्प्लीसिट के अंदर y डैश की वैल्यू निकालनी पड़ती है, बाद में डेरिवेटिव करने के बाद y डैश निकालना पड़ता है, जैसे इक्वेशन सोल्व करते हैं उस तरीके से। तो y डैश तब निकलेगा जब y डैश की टर्म एक तरफ आ जाए, उसके लिए मुझे x की पावर y को अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x की पावर y को जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ध्यान दो, ये इससे मल्टीप्लाई जब होगा तो नीचे x की पावर 1 है और ये x की पावर y है, तो ये हो जाएगा x की पावर y माइनस 1। जब तक अपने हाथ से ढंग से करके नहीं देखोगे एक दो बार, तब तक आपको डाउट में रहोगे। कई बार बच्चे क्या करते हैं, जो मैंने कराया उसी को एज इट इज़ उतार दे रहे हैं, फिर खुद से होता नहीं है जब एग्ज़ाम में करना पड़ता है तो। ठीक है, ये y की पावर x की पावर y माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ से होगा x की पावर y इंटू वाई डैश log x। बिल्कुल भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये। अब ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो अगेन यही ये आ जाएगा y की पावर x माइनस 1 इंटू में x y डैश प्लस y की पावर x log y इज इक्वल्स टू 0। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, x की y डैश की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y डैश वाली जो टर्म है वहाँ से y डैश हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा y डैश कॉमन x रेज टू पावर y log x प्लस x y रेज टू पावर x माइनस 1 इज इक्वल्स टू, उधर नेगेटिव में चले जाएंगे, माइनस y की पावर x log y माइनस y x की पावर y माइनस 1। यहाँ से y डैश आ जाएगा, जो ये आ गया, और डिनोमिनेटर में ये चीज़ यहाँ आ जाएगी, हमारी y डैश की वैल्यू आ जाएगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यू भी लिया, ये इम्प्लीसिट फंक्शन है लॉगरिथम में। तो कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये वाला क्वेश्चन देने से दो टाइप के क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, लॉगरिथम भी कवर हो गया इसके अंदर और इम्प्लीसिट भी कवर हो गया। और यू और भी हमें लेट करना पड़ेगा, क्योंकि एक साइड दो फंक्शन है, मैं इसको उधर लेके जाऊँगा तब भी दो ही रहेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ हमें करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 13th क्वेश्चन के अंदर
यहाँ पे हमें यू और वी लेट नहीं करना पड़ेगा, कोई मूर्खता वाला काम मत करना कि यहाँ भी यू और वी लेट करो। इधर भी एक ही टर्म है, इधर भी एक ही टर्म है, तो हमें लोगरिथम डायरेक्ट हम लोगरिथम ले सकते हैं। यहाँ पे ये इम्प्लिसिट है, याद रखना यू और वी के चक्कर में यहाँ नहीं पढ़ना है, क्योंकि दोनों तरफ सिंगल सिंगल फंक्शन है। ये हो जाएगा, और यहाँ से क्या होगा, एक्स log वाई इज इक्वल्स टू वाई log एक्स। आप इसका डेरिवेटिव करना, फिर वाई डैश की वैल्यू निकालना मत भूलना, क्योंकि इम्प्लिसिट है, इम्प्लिसिट के अंदर डेरिवेटिव करने के बाद वाई डैश की वैल्यू निकालते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 14 भी आपको अपने आप करना है, आप करना है ये क्वेश्चन नंबर 14। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15। देखो भाई 15 में भी वैसे तो इस क्वेश्चन के अंदर लोगरिथम की किसी भी तरफ ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हम इसको बिना लोगरिथम के भी कर सकते हैं। तो बिना लोगरिथम के क्या होगा, x एज इट इज़, y का डेरिवेटिव y डैश प्लस x का डेरिवेटिव 1 y एज इट इज़, e की पावर x माइनस 1 का x माइनस वाई का e की पावर x माइनस वाई होगा, पर x माइनस वाई का डेरिवेटिव और करना पड़ेगा 1 माइनस वाई डैश। बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है लोगरिथम लिया जाए। यहाँ से क्या होगा, एक्स वाई डैश प्लस वाई इज इक्वल्स टू, ये मुझे अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ई रेज टू पावर एक्स माइनस वाई माइनस वाई डैश ई रेज टू पावर एक्स माइनस वाई। यहाँ से वाई डैश वाला एक तरह ये उधर आएगा, ये इधर आएगा। यहाँ से कितना होगा, एक्स वाई डैश प्लस वाई डैश ई रेज टू पावर एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर एक्स माइनस वाई माइनस वाई। यहाँ से वाई डैश कॉमन आके आपका आंसर आ जाएगा ये अपॉन एक्स प्लस ई रेज टू पावर एक्स माइनस वाई। देखो ये आंसर बिल्कुल सही है, कोई भी नंबर नहीं कटेंगे, पर पीछे शायद इसका आंसर जो है वो कुछ उस तरीके से दे रहा। कई बार ये ऐसे क्वेश्चन ना प्रूव करने में आ जाते हैं, प्रूव करने में क्या होगा, ई की पावर एक्स माइनस वाई जो है वो आंसर में ही नहीं मिलेगा, मतलब प्रूव में आएगा ही नहीं कि हमें ये प्रूव करना है। तो फिर हमें देखना होता है कि क्या ई की पावर एक्स माइनस वाई की जगह कुछ रिप्लेस हो सकता है। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये रिप्लेस हो सकता है, तो ई की पावर एक्स माइनस वाई की जगह मैंने एक्स वाई रिप्लेस अगर मैं कर दूँ तो ये आ जाएगा, नीचे आ जाएगा एक्स प्लस एक्स वाई, कॉमन वगैरह लेके ये इसका आंसर मिलेगा। पीछे y कॉमन ले लेंगे x माइनस 1, नीचे से x कॉमन ले लेंगे 1 प्लस वाई। ये हो सकता है इसका आंसर मिले, ना हो यहाँ हो तो यहीं छोड़ दो, डेरिवेटिव फाइंड करना हो तो यहीं भी छोड़ सकते हैं, पर प्रूव वाला आ जाए बाई चांस तो ऐसे क्वेश्चन में कई बार पीछे की वैल्यू जो है ये पुट करवाते हैं, ई की पावर एक्स माइनस वाई की वैल्यू पुट कर लो पीछे जाके, ऐसा हम कर सकते हैं। अब इसको अगर लोगरिथम से करते तो अदर मेथड, अगर इसको हम लोगरिथम से करते तो हम क्या लेते हैं भाई, लोगरिथम लेते। वैसे लोगरिथम से करने का कोई मतलब बनता नहीं है, फालतू में बड़ा कोई क्वेश्चन शॉर्ट नहीं हो रहा, सॉरी, लोगरिथम ऑफ ई रेज टू पावर एक्स माइनस वाई, ये होगा। ये तो क्या हो जाएगा, log x प्लस log y, और यहाँ से क्या आएगा, x माइनस वाई आगे आ जाएगा, x माइनस वाई log e। याद रखना log e 1 के इक्वल होता है, log e की वैल्यू 1 होती है। ये आ जाएगा ऐसे log x प्लस log y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव कर दो बहुत आराम से, उसमें शायद आपको अब ये वैल्यू रिप्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। ऐसा भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। हमारे मेन क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से हो गए हमारे एनसीईआरटी के हिसाब से, ठीक है। बाद में इसके लास्ट के 2-3 क्वेश्चन और भी हैं इसके अंदर, कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिलहाल आपको ज़्यादा उनको करने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल आपको क्वेश्चन नंबर 15 तक करना है, ज़्यादा करो 16th क्वेश्चन कर लेना बस एक बार, इसका जो 16th क्वेश्चन है वो आप कर लेना, बाद के जो 2 क्वेश्चन है फिलहाल उनको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है भाई। ओके, इतना ही करते हैं, ओके, थैंक यू।